मुग़ल सल्तनत के 18वें बादशाह शाहजहां चहारुम का दौरे हुकूमत। तारीख हमें बताती है कि मुग़ल सल्तनत ने तकरीबन 3 सदियों तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। बाबर से लेकर औरंगज़ेब आलमगीर तक मुग़ल सल्तनत अपने अरूज पर रही, मगर 18वीं सदी में मुग़ल सल्तनत ज़वाल का शिकार होने लगी और बादशाहत बराए नाम रह गई। ऐसे ही एक वक्त में मुग़लिया सल्तनत के आखिरी चंद बादशाहों में से एक शाहजहां चहारुम 18वें बादशाह बने। आज की वीडियो में हम शाहजहां की मुख्तसर हुक्मरानी और इनके पस मंज़र को जानने की कोशिश करेंगे। शाहजहां का असल नाम अबू ज़फ़र मोहम्मद सिराजुद्दीन था और इन्हें 1788 में दिल्ली के तख्त पर बिठाया गया। इनका लक़ब शाहजहां चहारुम रखा गया, लेकिन इनकी बादशाहत महज एक अलामती हैसियत रखती थी। इनके दौर में मुग़लिया सल्तनत की हकीकत सिर्फ दिल्ली के चंद इलाकों तक महदूद थी और इनका इक़्तिदार महज रस्मी और कठपुतली हुक्मरानी तक महदूद था। 1788 में शाह आलम सानी को दिल्ली पर काबिज़ गुलाम कादिर रोहिला ने माज़ूल कर दिया। इस वक्त दिल्ली के कुछ बाअसर लोगों ने शाहजहां को तख्त पर बिठा दिया, मगर इस फैसले के पीछे ताकत और सियासत का एक पेचीदा खेल था। दिल्ली का कंट्रोल उस वक्त गुलाम कादिर के हाथ में था, जो रोहिला सरदारों के हुक्म पर शाही खानदान को कंट्रोल में रखने के लिए कोशिशें कर रहा था। शाहजहां चहारुम की तख्त नशीनी एक मुश्किल दौर में हुई। दिल्ली में गुलाम कादिर का असर व सुरूख बढ़ता जा रहा था और बादशाह के पास इख्तियारात न होने के बराबर थे। शाहजहां को दरअसल गुलाम कादिर ने अपनी मर्जी के मुताबिक एक कठपुतली बादशाह के तौर पर मुंतखब किया और दिल्ली दरबार में अपनी मनमानी की। गुलाम कादिर रोहिला एक जालिम और जाबिर हुक्मरान था, जिसने दिल्ली में मुग़लिया सल्तनत पर जुल्म किया। इसने दिल्ली के किले पर कब्जा करके शाह आलम सानी को माज़ूल किया और इन पर बेशुमार मज़ालिम ढाए, यहाँ तक कि शाह आलम सानी को अंधा भी कर दिया, जिसका तज़किरा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद गुलाम कादिर ने शाहजहां चहारुम को तख्त पर बिठाया ताकि दिल्ली की सियासत में अपने कदम मजबूत कर सके। शाहजहां की हुक्मरानी का हकीकत में कोई असर ना था। दिल्ली की सियासत में गुलाम कादिर का कंट्रोल था और शाहजहां को सिर्फ नाम का बादशाह बनाया गया था। इन्होंने ना तो अवामी हिमायत हासिल की और ना ही कोई अस्करी ताकत। मरहटा सरदारों ने दिल्ली पर दोबारा हमला करके गुलाम कादिर को शिकस्त दी और शाह आलम सानी को दिल्ली के तख्त पर बहाल कर दिया। इसके बाद शाहजहां को माज़ूल कर दिया गया और वो दोबारा गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। शाह आलम सानी की दिल्ली में वापसी के बाद शाहजहां का दौर ख़त्म हो गया। मरहटा सरदारों ने शाह आलम सानी की हिमायत में शाही खानदान को बहाल किया और दिल्ली में अपनी ताकत को मज़ीद मुस्तहकम किया। शाहजहां चहारुम का दौर हमें मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल का एक और मंजर दिखाता है, जब मुग़ल बादशाह महज रस्मी हुक्मरान थे और दिल्ली का इक़्तिदार मकामी और बैरूनी ताकतों के दरमियान बढ़ चुका था। शाहजहां का दौर और इनके नाम नहाद बादशाहत मुग़ल सल्तनत की बेबसी और ज़वाल की अक्कासी करती है। आज दिल्ली में मौजूद मुग़ल दौर की इमारतें हमें इस अजीम सल्तनत की याद दिलाती हैं, जिसने एक वक्त में हिंदुस्तान पर अजीम व शान हुक्मरानी की थी। शाहजहां चहारुम जैसे बादशाह हमें मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के दर्दनाक दौर की कहानी सुनाते हैं। इनकी मुख्तसर हुक्मरानी मुग़लिया तारीख़ का एक गैर वाज़ेह मगर अहम बाब है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।